नमस्कार, मैं कोको वेदी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए होली स्पेशल बिल्कुल नई तरीके की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है और ये बिल्कुल हलवाइयों जैसी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल नया लुक देंगे इसको हम और खाने में बिल्कुल खस्ता होगी। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये कितने रस भरे बने हैं। इनको हमने मावा भर के बनाया है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये गुजिया से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। अगर आपको हमारी इस रेसिपी में कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 कटोरी मैदा लिया है और इसमें अब हम कुछ और चीज़ें डालेंगे। हम 2 पिंच इसमें नमक डालेंगे। 2 कटोरी मैदे में 2 पिंच नमक डालने से किसी भी मीठी चीज़ में एक अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आप अगर हो सके तो नमक ज़रूर डालें। और इसमें अब हमने 3 चम्मच देसी घी डाला है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। दोनों हाथों से हम इस तरह से बीच में इस मैदे को रख कर अच्छे से मसलेंगे, जिससे कि इसमें घी मैदा अच्छे से एक दूसरे में समा जाए, जिससे कि हमारी गुजिया बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगी। ये देखिए, इस तरह से अब हम मुट्ठी बांध के देख लेंगे कि हमारा मोयन परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पूड़ी जैसा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें इकट्ठे पानी नहीं डालना है, इकट्ठे हम पानी डाल देंगे तो हो सकता है कि हमारा ये डो गीला हो जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से गूँथते जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब इस डो को हमने अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लिया है। ये देखिए, इस तरह का हमारा डो बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। एक पैन में हमने 1 चम्मच घी डाला है और 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच बादाम को हमने बारीक काटकर हल्का सा भून लिया है। और अब इसमें हम 2 चम्मच कोकोनट पाउडर डालेंगे। इससे गुजिया में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये 200 ग्राम मावा है, जो कि हमने घर पर ही बनाया है और मिल्क पाउडर से बनाया है। ये इंस्टेंट मावा बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें 1 छोटी चम्मच हमने इलायची का पाउडर डाला है, जिससे कि हमारी गुजिया में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। हमारी गुजिया की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गुजिया के लिए चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी लिया है। अब हमें इसकी चाशनी बनानी है। गैस को ऑन कर दिया है। इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और कुछ केसर के धागे डालेंगे। इसकी चाशनी बनाने के लिए हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है और उसके बाद 3 से 4 मिनट तक पकाना है। अब हमने आधा छोटी चम्मच नींबू का रस लिया है, उसको इसमें डाल देते हैं, जिससे कि हमारी चाशनी में क्रिस्टल नहीं आएंगे और हमारी चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। 3-4 मिनट हो चुके हैं और हमारी चाशनी पक चुकी है। अब हम हाथ में इस तरह से उंगलियों के बीच में लगा के देख लेते हैं। हमारी चाशनी अच्छे से चिपक रही है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी गुजिया बनाने के लिए। ये मावा हल्का हल्का गर्म है, लगभग ठंडा हो चुका है। हमें हल्के गर्म में ही इसमें 4 चम्मच पिसी हुई चीनी मिलानी है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हमने इसमें सिर्फ 4 चम्मच ही चीनी का प्रयोग किया है, क्योंकि अभी हमें इनको चाशनी में भी डिप करना है। मेरे घर में तो होली में बहुत सारे पकवान बनते हैं। अगर आप लोग भी होली में इसी तरह से नए नए पकवान बनाते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके हैप्पी होली ज़रूर लिखना। अब ये जो स्टफिंग थी, इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। ये हमारे सारे बॉल बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको साइड में रख देते हैं। अब हम अपने डो को देख लेते हैं। देखिए, हमारा डो अच्छे से सेट हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और मसल लेंगे और मसलने के बाद हम इसका एक पोर्शन लेकर इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। हम इसको अपने
किचन के सेल्फ में ही बेलेंगे, क्योंकि हमें इसे बड़ा सा बेलना है, इसलिए हमें सेल्फ में बेलना ज़्यादा आसान लगेगा। इस तरह से ये देखिए हम इसको अच्छे से बढ़ाते हुए बड़ी सी रोटी बनाएंगे। हमें इसकी थिकनेस इतनी रखनी है, इसको हमने रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है। अब इसके हम पीस कट कर लेंगे। पहले इसके हम 2 भाग करेंगे, उसके बाद हम इस तरह से इसके 4 भाग करेंगे। अब ये कोने मिलाते हुए अब हम इस तरह से एक कट और लगाएंगे और इसी तरह से हम इधर वाला भी कट लगाकर इसके टोटल हमने 8 पीस कर लिए हैं। तो हमारे गुजिया वाले समोसे एक बार में 8 पीस बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इनके सारे साइडों में हमें पानी लगा देना है, जिससे कि ये बिल्कुल तलते समय खुलेंगे नहीं और अच्छे से चिपक जाएंगे। अब इसमें हम एक एक लड्डू जो हमने स्टफिंग का बनाकर रखा था उसको रख देते हैं, और रखने के बाद इनको हम किस तरह से फोल्ड करते हैं वो आपको दिखा देते हैं। इस तरह से पीछे वाले दोनों कोने पकड़कर हम इसको अच्छे से इस तरह से दबाते हुए इनको आपस में जोड़ देंगे। इसके बाद अब ये वाला किनारा उठाकर हम इस जहाँ पर हमने 2 कॉर्नर जोड़े थे वहीं पे इसको भी चिपका देंगे, और ये साइड वाला सारा हम अच्छे से चिपकाते हुए इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें इसके किनारे कहीं से भी खुले नहीं छोड़ने हैं। अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी खुला रह गया तो तलते समय इसकी स्टफिंग बाहर निकल आएगी और हमारा सारा तेल खराब हो जाएगा। इसलिए हमें इनके सारे किनारों को अच्छे से चिपकाना है। हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब ये आखिरी वाला बचा है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है। ये दोनों कॉर्नर हमने इसमें चिपका दिए हैं और ये तीसरे उधर वाला भी लाकर इसी में चिपका देंगे, और इस तरह से हम अपना समोसा बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं तलने के लिए। एक पैन में हमने तेल गरम करने के लिए गैस में चढ़ा दिया था। तेल गरम हो चुका है और हम अपने समोसे सारे डालकर इनको स्लो फ्लेम पे हमें तलना है, हमें हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। अगर गैस की फ्लेम हाई हुई तो इनमें बबल्स आ जाएंगे, तो ना ही ये देखने में अच्छे लगेंगे और ना ही ये अच्छे बनकर तैयार होंगे। इसलिए हमें इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तलना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। इनको हमें थोड़ी देर तक एक साइड से जब हल्का सा कलर आ जाए तब पलटना है, बार बार उलट पुलट नहीं करनी है। इनको आराम से पकने देना है, और जब हमें लगेगा कि थोड़ा सा एक साइड से सिक चुका है तो हम इनको धीरे धीरे पलटाना शुरू कर देंगे। ये देखिए हमने एक साइड से इनको पलटा दिया है और इनको अब हम अच्छे से सिकने देते हैं। दोनों साइड से हमने इनको अल्टा पलटा के इस तरह से बिल्कुल सेक कर तैयार कर लिया है। इनमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। ये देखिए हमारी गुजिया वाले समोसे कितने देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, और देखने से ही लग रहा है कि ये कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इनको जो हमने चाशनी बना के रखी थी उसमें डाल देंगे। चाशनी हमें हल्की सी गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। और हमें गरम गरम समोसे इस चाशनी में डालकर उलट पलट करते हुए अच्छे से इनको थोड़ी देर रख देना है। ये हमारे सारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।